बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और फ्री हिट के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर। और मेरे जो दो रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं, तनवीर अहमद और शादाब कबीर, उनको तो आप सुनते ही रहते हैं। पिछली किस्त में हमने आपके सामने बाजिद खान को रखा और क्या उन्होंने एक समा बांध दिया था बाजिद ने। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं फ्री हिट में, वो किसी तारुफ की वैसे मोहताज तो नहीं है। 20 टेस्ट मैच, 107 वनडे मैचेस, 38 T20 इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए खेले। लेकिन उससे पहले लाहौर से खेले, पाकिस्तान ए से खेले, PIA से खेले, उसके अलावा अंडर 19 पाकिस्तान के लिए खेले, इंग्लैंड में जाकर खेले, फिर साउथ अफ्रीका में जाके खेले। कुछ 20-22 टीम्स हैं, उनसे उन्होंने खेले और उसके बाद फिर अल्टीमेटली टॉप टीम ऑफ साउथ अफ्रीका उससे खेले और वनडे इंटरनेशनल के टॉप बॉलर भी रहे हैं। इमरान ताहिर हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब बाकी आपके पुराने साथी हैं तनवीर अहमद और आपके पुराने साथी हैं शादाब कबीर, मैं इनके हवाले करता हूं। शादाब भाई, आपके साथी के साथ एक मरतबा फिर शुरू हो जाएं सर। क्या हाल है इमरान, खैरियत से हो? आज शादाब कबीर होस्ट है क्या? तनवीर अहमद आप होस्ट बन सकते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं, आपने उनसे स्टार्ट कर दिया, वो होस्ट है आज के प्रोग्राम में। चले ठीक है, शादाब कबीर। थैंक यू यार इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने टाइम निकाला। जाहिर सी बात है, तुम्हारी एक जर्नी है यार, सब जानना चाहते हैं कि इमरान किस तरह क्रिकेट खेला, इमरान की स्ट्रगल क्या थी। क्योंकि मुझे याद है तुम्हारी बड़ा 2 लोगों के किट बैग हुआ करते थे, उसके अंदर सामान हुआ करता था और उसमें तुम्हारे इजाफी जो सामान हुआ करता था वो एक प्रेशर कुकर, और उसके बाद मैंने सुना अब तुम जो ना फूड फैक्ट्री लेके चलते हो। तो ये जो सफर है तुम्हारा, ये जरा हमें बताओ यार। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सफर जो है इसी वजह से चल रहा है क्योंकि अब मेरे पास प्रेशर कुकर और मैं ब्लेंडर अपना साथ लेता हूँ और काफी चीजें हैं वो मिक्स करके, तो अब वही चला रही हैं मुझे अभी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी डाइट का ख्याल रखता हूँ और थोड़ा ये बाहर खेला हूँ जाके, तो उधर ज्यादा पता चला है, तो कोशिश करता हूँ डिसिप्लिन रहूं और जितना अपने आप को फिट रख के खेल सकूं, तो मैं फिर उसमें ज्यादा एंजॉय करता हूँ। तो इसीलिए ये चीजें जरा शुरू से ही, आप जैसे भाई हैं, मसरूर भाई हैं, तो इन लोगों को देख के आई यूज्ड टू लुक अप टू यू गाइस कि यार आप माशाल्लाह जिस तरह रहते थे, तो आई वांटेड टू बी लाइक दैट। तो मगर वो जाहिर बात है उस वक्त टफ टाइम था, आप लोग माशाल्लाह तब स्टार्स थे और फिर हमें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन हम उस टाइम बस कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये है कि जिस तरह मैंने किया है, और ये नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कह रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता है आप मेरे साथ खेलें, तो मैं तो बड़ा इंस्पायर था आप लोगों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा हुआ कि अच्छे लोगों की तरफ देखा, तो अल्लाह ताला ने तरक्की दे दी आगे से। चले इमरान, आप लोग सवाल पूछे, मेरे पास बहुत सारे हैं। इमरान, इसमें मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। आपने ये बात की ना कि आप लोग स्टार थे, हम लोग अभी स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैं भी उसी में से हूँ। मैं भी 2010 में खेलो, मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा था। ये हमसे पहले, काफी पहले ये खेल चुके थे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब फर्स्ट टाइम, ये जरा लोगों को बताएं, आज दिन तक लोगों को समझ नहीं आई कि इमरान ताहिर कैसे साउथ अफ्रीका गया, इमरान ताहिर कैसे इंग्लैंड में उसने काउंटी का पहले मैच खेला और किसके कहने पे खेला। ये सबको पता है कि इमरान ताहिर लीग क्रिकेट में स्टोकन-टेड में बड़ा परफॉर्म कर रहा था, उसका गवाह तो मैं भी हूं। इमरान ताहिर शादाब भाई ऐसा था, वहां पे सबको पता था एक फ्लिपर मारेगा सीधा आउट हो जाएगा, पीछे जाएंगे बोल्ड हो जाएगा। इमरान ने बड़े फ्लिपर मार मार के वहां आउट किए। तो जब आप खेले काउंटी का मैच, तो किसके कहने पे खेले? किसने बोला कि इमरान ताहिर आओ तुम्हें काउंटी के मैच खिलाता हूं मैं, या किसी ने बोला कि इसको भेजो वहां पे? जी, तो इस तरह हुआ कि मैं पाकिस्तान PIA में खेल रहा था 2006 में। तो अभी सीजन शुरू हुआ था, तो मैं 3 मैच खेल के तो साउथ अफ्रीका गया था। तो उधर मैं 2-3 हफ्ते रहा, तो उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो मैं उसके बाद नहीं आया पाकिस्तान। मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं उधर ही कोशिश करता हूँ खेलने के लिए साउथ अफ्रीका से। लेकिन उसके लिए मुझे पता था कि 5 साल तो लगेंगे मुझे नेशनैलिटी के लिए। तो लेकिन फिर मेरा उस वक्त वो नहीं था, क्योंकि मेरी शादी हुई थी। तो शादी के बाद मैं जब इंग्लैंड लीग क्रिकेट खेलने गया, जिस तरह आपने मेंशन किया, मैं स्टोक में खेलता था, तो उस साल मैं मिडलस्ब्रा में खेल रहा था। सही।
उधर फिर मैं एक दिन घर में बैठा हुआ था तो फोन आया था किसी एजेंट का, तो वो बंदा, अल्लाह उसका भला करे, आज भी मेरा एजेंट है। तो उसने मुझे, मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप ट्रायल के लिए जाओ, क्योंकि जाहिर बात है मैं क्लब क्रिकेट खेल रहा था तो मैं इतना, जाहिर बात है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था। तो पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर उसके कहने पे मैं चला गया। तो मैं वहां से जो है ना, वहां से मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हुई थी, क्योंकि वहां पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला पहला। मैं हैम्पशायर के लिए गया ट्रायल के लिए, तो उन्होंने मुझे 4 मैचेस कहे, और मैंने, वो बस मेरे लिए बड़ा अहम मरहला था मेरी लाइफ का। तो वो पहले ही मैच में मैंने लैंकाशायर के 12 आउट किए 4 डे मैच में। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई टुवर्ड्स साउथ अफ्रीका, क्योंकि फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं काउंटी में तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब आगे से मैंने, फिर मेरा ख्याल है 7 मैचेस में 41 आउट किए, जो 7 मैचेस मुझे मिले थे 4 डे के। तो वहां से फिर मुझे उन्होंने अगले 2 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो वो मेरे लिए थोड़ा ईज हो गया। तो वो साउथ अफ्रीका जब मैं गया था तब मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि पहले 2 साल तो मैं एक कमरे में ग्राउंड के सामने रहा हूँ, सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड के सामने। तो उस वक्त तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा नहीं था, और बस मैं जिम करता था, रनिंग करता था शाम में, और फिर रात को आके सो जाता था अकेला। तो वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि 2 साल मैंने आपको 2 सेकंड में बता दिए हैं, लेकिन हर दिन गिनना 2 साल का बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने ट्रेनिंग काफी जारी रखी उसके साथ। तो फिर मैं 5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला साउथ अफ्रीका में, 4 साल काउंटी खेला इंग्लैंड में। तो उसके बाद 2011 में मैंने 2010-2011 जो सीजन था साउथ अफ्रीका का, उसमें मैंने हर फॉर्मेट में बड़े आउट किए। तो उसी साल उन्होंने फिर मुझे वर्ल्ड कप के लिए पिक कर लिया। तो ये आपके क्वेश्चंस का आंसर जो आपने मुझसे पूछा है कि मैं इस तरह, यानी कि मेरी लाइफ, मैंने इसीलिए पूछा था क्योंकि जब वहां काउंटी खेले थे उस टाइम हम भी लीग क्रिकेट खेल रहे थे, तो बहुत से लोग मुझे कहते थे यार शायद मुश्ताक अहमद ने ये करवाया, शायद मुश्ताक अहमद ने ये करवाया इमरान ताहिर का, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे बोला था। तो इस वजह से मैंने आपसे पूछा कि ये क्लियर बात क्या है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये है कि एक बंदा लाहौर में पैदा होता है, ठीक है, क्रिकेट टेस्ट कैप उसको मिलती है साउथ अफ्रीका से, 310 नंबर आपका टेस्ट कैप का, ठीक है, 102 नंबर टेस्ट कैप आपको ओडीआई की मिलती है, 58 टेस्ट कैप आपको T20 की मिलती है। टेस्ट मैच का डेब्यू आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट करते हैं, ओडीआई का आप करते हैं वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नवंबर में, फिर श्रीलंका का आप करते हैं अगस्त में 2013 में। तो कैसे शादी भी आपकी साउथ अफ्रीका में हुई? सोच में नहीं आता, एक बंदा लाहौर में पैदा हुआ और क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं खेल सका, पाकिस्तान से नहीं खेल सका, साउथ अफ्रीका से खेला मैं। जी माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखें, अगर ऑनेस्टली पूछें तो मैं यहाँ पे पला बढ़ा हूँ, यहाँ पे सारी क्रिकेट खेला हूँ। पाकिस्तान मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर था पाकिस्तान का, तो मेरे माँ बाप की, मेरे बहन भाई की सबकी मैं इधर ही से खेलूं, और मैं अच्छा भी कर रहा था। मेरा 2005 और 2006 तो मैं, उनसे अच्छे सीजन मेरी लाइफ में मेरे नहीं गुजरे, मैंने काफी आउट किए थे यहाँ पे। लेकिन वो इस तरह था कि मुझे, यानी कि अगर मैं इफ आई लुक बैक तो मुझे उसका गिला नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे इधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैं ये समझता हूँ कि मे बी मैं अब ये कह सकता हूँ कि पॉजिटिव वे में कि उस वक्त मेरे से बेहतर बॉलर यहाँ पे थे, जो कि सच्ची बात भी है। मुश्ताक अहमद खेल रहे थे, दानिश कनरिया खेल रहा था, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा वर्ल्ड क्लास बॉलर था, और शाहिद अफरीदी भाई माशाल्लाह वो तो लेजेंड है, आपको पता है। तो वो, अब जब ये सब लोग थे तो मैं उनके दरमियान में था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे काइंड ऑफ इग्नोर कह लें आप, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपके पास 3 वर्ल्ड क्लास बॉलर हो तो फिर वो, शायद मैं उस चक्कर में आ गया कि यार इसको क्या देखना, क्योंकि माशाल्लाह वो 10-10, 20-20 साल तो खेलेंगे। और तो इस चीज का मुझे दुख था, क्योंकि मैं इतना परफॉर्म कर रहा था तो मुझे कोई नोटिस नहीं कर रहा था। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था तो जाहिर बात है, मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया पहले कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, तो मेरे लिए अच्छा हो गया। मैंने कहा चलो मुझे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, और फर्स्ट क्लास के भी बोर्ड ने शुरू कर दिए थे उन दिनों जब ये 10,000 रुपये मैच फी हुई थी। तो और मैं इंग्लैंड क्लब क्रिकेट खेल लेता था जाके, तो मुझे उसका दुख नहीं है। लेकिन मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं लाहौर में पैदा होके, और दुनिया की सबसे बड़ी टीमों में से एक टीम है साउथ अफ्रीका, और ग्रेट प्लेयर्स के साथ खेला हूँ, और जो मुझे प्यार वहाँ के लोगों ने दिया है और टीम ने जो रिस्पेक्ट दिया है, तो मैं अपने लिए, अपनी जात के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ और बेटे के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट समझता हूँ।
और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनके लिए। तो मुझे जी अब मैं बिल्कुल। शादाब भाई ओवर टू यू। आसिफ भाई किधर हैं आप? आसिफ भाई प्लीज। देखिए इमरान, आपके बारे में हमने पढ़ा बहुत, आपने खुद बताया, तो इससे एक बात का तो ये अंदाजा होता है कि आप इधर से बहुत स्ट्रांग हैं, या तो आपका कोई यकीन आपका बड़ा पुख्ता है, क्योंकि आपने इंग्लैंड में जीरो से शुरू किया। मुझे ये भी पता है कि कभी आपको 50 पाउंड मिला करते थे और फिर चलते चलते वही 50 पाउंड 400 पाउंड पर मैच तक चले गए। तो इंग्लैंड की ये कहानी, ये बिलीफ की कहानी, ये ईमान की कहानी, ये भी बताइए। फिर साउथ अफ्रीका में जाके भी आपने जीरो से शुरू किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं जब इंग्लैंड पहली दफा गया था तो मैं 50 पाउंड पे खेल रहा था और 50 पाउंड में मैं घर का किराया भी देता था। तो वो मेरे लिए काफी टफ था, लेकिन मैं शुरू से जो हूँ बड़ा पॉजिटिव हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं मुश्किल सिचुएशन में रह के और उसके दरमियान में से निकल जाऊं या मैं कामयाबी हासिल करूं। तो अगर आप किसी भी क्रिकेटर को देखें, वो हमारे जितने क्रिकेटर जाते हैं माशाल्लाह हम सबको जरूरत पड़ती है तो हम कहीं ना कहीं काम ढूंढ लेते हैं या कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, जो कि मैं भी करता था, जिसपे मुझे बड़ा फख्र है क्योंकि मैंने वहां फिर लाइफ से बड़ा सीखा इंग्लैंड में। और फिर मुझे रियल मीनिंग ऑफ लाइफ पता चले कि हम उधर बड़ी शाही जिंदगी गुजारते हैं, बहनें अम्मी अब्बू वगैरह सब ख्याल रखते हैं, तो इधर आगे तो हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो मैंने वहां इंग्लैंड में काफी सीखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मैंने लास्ट 3 के 4 साल क्लब क्रिकेट खेली है तो मैं 500 पाउंड एक मैच का लेता था, जो कि उस जमाने में बड़े अच्छे पैसे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 12 इयर्स अगो। तो उसमें मुझे जाहिर बात है क्योंकि मैं उधर परफॉर्म करता था काफी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह साउथ अफ्रीका जिस तरह आपने किया, तो मैं वहां पे भी जब गया था तो मेरी जो पे थी उस वक्त मुझे पाकिस्तान में ज्यादा पैसे मिल रहे थे, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बोर्ड से भी पैसे ले रहा था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और लाहौर भी दे रहा था। लेकिन क्योंकि मेरी नीयत साफ थी तो मैंने कहा कि अब क्योंकि मेरी शादी हो गई थी वहां पे, तो मैंने कहा कि चले मैं वहां से ट्राई करके देख लेता हूँ। और जिस तरह मैंने कहा है कि मैं वाइफ का मेंशन इसलिए जरूर करता हूँ क्योंकि मैं उससे डरता नहीं हूँ, लेकिन वो इसलिए करता हूँ कि उसने मेरी बड़ी हेल्प की है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने तो मुझे ये मेंशन एडवाइस करने की बड़ी जरूरत अच्छी नहीं दी है, हम सब शादीशुदा हैं। सबको पता है, सबको पता है। नहीं नहीं, मुझे पता है शेडी भाई, इसीलिए माशाल्लाह आपका पहले मेरे जैसा हेयर स्टाइल होता था। यार ये बड़ी सीरियस नोट पे बातें कर रहे हैं सारे तुमसे। नो डाउट कि तुम्हारी स्ट्रगल, तुम पे तो एक बायोग्राफी लिखनी चाहिए कि अंडर 19 में भी तुमने जिस तरह परफॉर्म किया, तुमने इंग्लैंड लीग में भी जाके काउंटी के अंदर ही परफॉर्म करते करते आप फिर साउथ अफ्रीका पहुंचे हो। तुम्हारी तो लाइफ एक एग्जाम्पल है लड़कों के लिए। अक्सर मैं यही कहता हूँ कि इस किस्म की मोटिवेशनल और इस किस्म की स्ट्रगल बहुत ही रेयर है। तो तुम बिल्कुल रोल मॉडल हो। मुझे सिर्फ ये बताओ, एक वाकया मुझे याद आ रहा है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा साथ बड़ा रहा है, मुझे वो जरूर तुम शेयर करो। लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हें जब इंग्लैंड जाने के लिए एक मैच की जरूरत थी, तो वो रोकड़ी साहब वाला किस्सा अगर तुम शेयर करना चाहो तो प्लीज लोगों को। जी वो माशाल्लाह, वो तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनका तो इंतकाल हो गया, जो रियल वाले हैं, जिनके मैंने जाहिर बात है मैंने किसी और का बहाना किया था। तो एक हमारा सेमीफाइनल था ठट्ठा में अंडर 19 का। अच्छा। तो वहां पे मुझे ये टीम में लेके नहीं गए थे और मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा यार मैंने इतना परफॉर्म किया है तो ये लोग मुझे लेके ही नहीं गए। और ठट्ठा एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई यकीन ही नहीं कर सकता कोई भी मैनेजर के कोई बच्चा पहुंच जाएगा 18 साल का 17 साल का। तो मैं इसलिए मेरे मामू वहां रहते थे तो मुझे रास्तों का पता था। मैं रात को वहां पहुंच गया, वो जंगल में कहीं ठहरे हुए थे, तो मैंने पहुंच के तो उधर फिर मैंने शोर डाल दिया। तो मैनेजर भी परेशान हो गया कि यार आप लाहौर से कैसे आ गए इधर, तो किसी को पता ही नहीं है कैसे आते हैं। तो मैंने कहा सर कल मैच है तो मुझे रोकड़ी साहब ने भेजा। तो उन्होंने कहा भाई तो तुमने स्यापे में डाल दिया। तो उन्होंने बहरहाल अगले दिन मुझे मैच खिला दिया और जो खेला तो उसको निकाल दिया। तो मैच हम हार गए थे कराची से। तो उन्होंने उसके बाद मुझसे पूछा वापस ट्रेन पे, भाई वो रोकड़ी साहब को आप बता देना जाके। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल बता दूंगा, वो तो मेरे मोहल्ले में रहते हैं। तो वो आगे से परेशान हो गया, कहता यार आप कहाँ रहते हो। मैंने कहा जी मैं तो उधर घोड़े शाह रहता हूँ। तो कहते रोकड़ी साहब तो उधर रहते हैं गुलबर्ग की साइड में। तो मैंने कहा जी जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं वो बैंक में काम करते हैं। तो मैं समझता था आप उनको जानते हो। वो तो बड़े वो तो बेचारे
वहां से रोते हुए गए पूरी ट्रेन पे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि मुझे रियल वाले जो है उन्होंने भेजा। तो अब उनको पता नहीं, बेचारों को बाद में शायद जॉब से भी निकाल दिया हो, लेकिन बहरहाल ये हुआ था मेरे साथ एक इंसिडेंट जो कि फनी था काफी, और मैंने आपसे शेयर भी किया हुआ था। एक और चीज याद कराए ना, एक और चीज याद करें, 1999 में साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप पे आप लोग सब साथ थे। बाजिद जिसका जिक्र कर रहे थे शादाब, ये वही वाला दौरा है? जी बिल्कुल बिल्कुल वही वाला दौरा है। और इमरान कौन सा? अरे जिसके बहुत किस्से सुनाए बाजिद ने, तो आप भी वही आपके भी होंगे कोई ना कोई। इमरान ताहिर को तो याद होगा ना फिर बड़े अच्छे तरीके से। वो एक फिजियो आ जाता, इमरान और बाजिद की जोड़ी हुआ करती थी। उस फिजियो की जो फिजियो आई थी उसकी वजह से बड़े किस्से बन गए। इमरान और बाजिद तो भाई आपको पता है ये लोग बिल्कुल ही मतलब जोड़ी थी, हंस की जोड़ी थी जो अकेले फिरती रहती थी अक्सर। लेकिन मैं बाजिद से शेयर कर रहा था कि वो हमारा टेस्ट मैच से पहले हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट डे था, तो हम लोग बड़ी घुरियां मारते थे ऑफ द ग्राउंड भी उनको, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को। इमरान याद है तुम्हें? बिल्कुल बिल्कुल। इमरान का स्टाइल शुरू से अंडर 19 से वैसी था। इमरान आउट करता था ना, तो इसका स्टाइल ऐसी होता था कि जब आउट करने के बाद उसको बाउंड्री लाइन से ही पकड़ते थे। तो ये अभी से नहीं है जो इंटरनेशनल खेलने के बाद, ये जो इसका एनर्जी लेवल है ये अंडर 19 से ऐसी है। इमरान, आपने माशाल्लाह साउथ अफ्रीका से इतना अरसा क्रिकेट खेली है और फिर उसके बाद आईपीएल भी खेली और खेल भी रहे हैं, मुख्तलिफ लीग्स और भी खेलते हैं आप। कभी ऐसा हुआ है कि कप्तान ने या कोचिंग स्टाफ के किसी कोच ने या किसी भी प्लेयर ने ये बोला कि भाई आउट करने के बाद पास ही रुक जाया करो यार, हमारी इतनी फिटनेस नहीं, हम तुम्हारे पीछे पीछे भागते रहे? कभी ऐसा हुआ है? हाँ जी, ये काफी दफा हुआ है। साउथ अफ्रीका से जब मैं खेल रहा था तो एक दो दफा मुझे जैक कैलिस ने बोला है तो, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि भाई मैं इतनी दूर नहीं भाग के, तो आप वापस आ जाया करो। लेकिन उनको फिर वो यूज्ड टू हो गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं ये जानबूझ के नहीं करता, ये हो जाता है मेरे से। तो वो फिर इसी तरह और भी टीमें हैं। मैं अपनी फर्स्ट क्लास टीम साउथ अफ्रीका टाइटन से खेलता था, वो भी मेरे पीछे कोई नहीं आता था, मैं अकेला ही बाउंड्री पे खड़ा रहता था। हालांकि 4 डे मैच होता था फर्स्ट क्लास का और कोई भी क्राउड में कोई बंदा नहीं होता था, लेकिन मैं उसी तरह भाग के बाउंड्री पे खड़ा होता था। तो ये जिस तरह शैडी भाई ने कहा, शुरू से करता हूँ, लेकिन लोगों को पता नहीं है। जो मेरे साथ खेले हैं उनको सबको पता है, जो इवन के क्लब क्रिकेट भी खेले हैं उनको भी पता है कि मैं शुरू से बड़ा एग्रेसिव रहता था। यानी आपका ये जो स्टाइल है ये आज के हालात में तो बिल्कुल सही है, सबको ऐसा ही करना चाहिए। डिस्टेंस रखना है ना, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ जी, दूर निकल गया आउट करके। आप सबको जी फिटनेस फिटनेस ये इमरान को पता था कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। ताहिर के साथ मैं इंग्लैंड में था एक टाइम पे, तो हम एक चैरिटी मैच एक जगह पे खेल रहे थे, तो वहां पे प्रोग्राम हुआ, तो मैं ताहिर के साथ बैठा हुआ था, तो खाना आया सामने, तो मैंने तो शायद फिर भी थोड़ी सी रोटी या सालन वालन ले लिया। तो ताहिर मेरे राइट साइड में बैठे हुए थे, तो मैंने इनकी तरफ देखा तो इन्होंने कुछ भी नहीं लिया हुआ था या बिल्कुल डाइट टाइप का कुछ खाना था। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने बोला भाई ताहिर आपने खाना नहीं खाना क्या? नहीं मैंने नहीं खाना, या जो था वही खाना है। तो इत्तेफाक से जब ये इन्होंने बात बोली तो मैंने फिटनेस की बात पूछ ली। मैंने बोला क्या साउथ अफ्रीका में क्या डाइट पे बड़ा वो होता है, क्या आपने ऐसी डाइट लेनी है या क्या होता है? तो फिर इन्होंने इनसे फिर फिटनेस का भी मैंने पूछा। तो ताहिर आप बताएं जरा, फिर आपने फिटनेस का क्या क्या बोला कि किस टाइम फिटनेस होती थी और डाइट का क्या प्लान था वहां पे? हाँ जी, देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर उसमें आपको प्रोफेशनल लगना भी चाहिए, किसी भी फील्ड में हो आप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी फिटनेस, जो मैं शुरू से मैं ऐसा रहता हूँ क्योंकि मैं खेला हूँ शादाब भाई वगैरह के साथ, तो मैं पहले इनसे, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह जॉन्टी रोड्स था इस तरह शैडी भाई अपने जमाने के बड़े जबरदस्त फील्डर थे, तो मैं इनसे ये सीखता था कि फील्डिंग मैं चाहता था मैं डिफरेंट रहूं, यानी कि स्लाइड मारनी आए, क्योंकि हमें नहीं आती थी पाकिस्तान। बस इनकी बैट लगी है कि जॉन्टी की तरह रन आउट करते थे तो कहां से कहां ये चले जाते। जी, तो वो फिर मैंने हाँ जी, तो मैं फिर इन चीजों को फॉलो करता रहा हूँ। लेकिन अब साउथ अफ्रीका में रह के तो फिटनेस तो उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो टेस्ट होते हैं इनके।
तो सीजन से पहले होता है, ड्यूरिंग द सीजन होता है और आफ्टर सीजन होता है। तो उस पे तो कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, यानी कि उस पे नंबर मिलते हैं हमें, अगर वो आप नहीं उस लेवल पे होंगे। हमारे स्किन फॉल्स का टेस्ट होता है। इमरान क्या लेवल होता है योयो टेस्ट का, क्या लेवल है वहां पे? देखिए सबका डिफरेंट है, वो एक बंदे को हर बंदे के साथ मिला के नहीं भगाते। अब एक बंदा 20 साल का है और एक बंदा 35 साल का है, तो वो 20 वाले को देते हैं 19, जो 35 वाला है उसको देते हैं 17। अल्लाह करे ये हमारे लोग भी सीख जाएं इस चीज को, जो समझाते रहते हैं इन लोगों को। जी बिल्कुल, क्योंकि ये हर बंदे का डिफरेंट लेवल होता है ना अब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जी, तो वो उस हिसाब से करते हैं। और फिर स्किन फॉल्स, कई बंदे नेचुरली मोटे होते हैं, लेकिन जाहिर बात है आप मेहनत करें तो हर चीज हो सकती है। मैं भी पहले थोड़ा सा चबी रहता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में फिर मैंने भी ट्रेनिंग करके अपने आप को थोड़ा फिट किया है। तो मगर ये कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कंप्रोमाइज नहीं करते वो लोग। तो अगर आपको खेलनी है चीज, जिस तरह मैंने आपको बताया, परफॉर्मेंस से उनको कोई गर्ज नहीं है। आप सबसे पहले फिट हो, उसके बाद जो आपकी स्किल है वो दिखाएं। अच्छा इमरान, आपने फिटनेस की बात की है, ये आखिरी क्वेश्चन है मेरी तरफ से, जो मुझे याद आया मैंने पूछ लूं। 2013 में जब मैं, आसिफ भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमरान बैठा जरा पूछ लेना इनसे, क्योंकि ये जो चीजें ना, ये जो चीजें ऐसी इमरान बता रहा है, ये हमारे लोगों को भी बहुत सीखनी चाहिए। इमरान ने जो बात की ना फिटनेस लेवल की, कि फिटनेस बहुत जरूरी है। अच्छा मैं जब 2013 में गया ना, तो जब ड्रिंक्स हुई तो मेरी एलन डोनाल्ड से मुलाकात हुई। एलन डोनाल्ड शायद 2013 में बॉलिंग कोच थे उस टाइम साउथ अफ्रीका के साथ। ये फेलेंडर के अलावा इमरान एक और भी फास्ट बॉलर था ना, जो मोटा सा था, जरा हैवी सा था, रोरी क्लाइनफेल्ड। हाँ वो मुझे उसका नाम हमेशा कभी नहीं आता। तो मैं जब ड्रिंक्स पे गया तो हुआ, एलन डोनाल्ड से मिला, तो मैंने एलन डोनाल्ड से स्पेशली उसी का पूछा। मैंने बोला आप लोग फिटनेस की बात करते हैं, तो फिटनेस इतनी अच्छी है, तो ये मोटा क्यों है, ये हैवी क्यों है? तो एलन डोनाल्ड ने मुझे बोला कि हर बंदे की ना फिजिक अपनी होती है, हम उसके हिसाब से उसकी फिटनेस को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसी फिजिक के साथ उसको मेंटेन करने की हम कोशिश करते हैं। तो जैक कैलिस से भी मैंने पूछा, जैक कैलिस ने मुझे बोला कि मैं स्लिम नहीं हो सकता, मेरी जो फिजिक है मैं उसी में ही अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता हूं। तो इमरान ने भी जो बात की है वो सिमिलर वही बात है कि इनका जो फिटनेस टेस्ट भी होता था, या जिस तरीके से भी देखा जाता था, तो वो सबके उनकी एज के हिसाब से, उनकी फिजिक के हिसाब से सब चीजें होती है। तो ये चीजें हमारे लोगों को समझनी चाहिए। हमारे लोग ये चीजें नहीं समझते। हमारे लोग मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, उसने एक ही लेवल करना है, उसने एक ही तरीके से जिम करना है, उसने एक ही तरीके से रनिंग करनी है। तो मेरे ख्याल में इमरान ने बड़ी जबरदस्त ये बात बोली और हमारे लोगों को सीखनी भी चाहिए। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं आप तनवीर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो वहां पर फिटनेस का उनके जो टीम की रूटीन है वो कैसी होती है साउथ अफ्रीका में? क्या फिटनेस ट्रेनर, डाइटिशियन या कौन कौन होता है उनके स्टाफ में? सर देखें, डाइटिशियन हमारा नहीं होता, क्योंकि हमें यह भी सोचना चाहिए कि जो बाहर के मुल्क के प्लेयर होते हैं वो नेचुरली तगड़े होते हैं। तो हम मेहनत करके बन सकते हैं वैसा, क्योंकि हमारी जीन में ऐसा नहीं है। एशियन प्लेयर नॉर्मली वीक होते हैं, अनलेस कि आप देहात में रहे हो, आपने शुरू से ही देसी अच्छी किस्म की खाने वगैरह खाए हो, जो कि नेचुरल फूड होता है। वो तो हमें शहर के लड़कों को बाद में जाके पता चलता है। तो आप अच्छी चीज ढूंढ के खा जरूर सकते हैं, मगर हमें ये भी देखना चाहिए कि वो लोग हमारे से डिफरेंट होते हैं। तो हम ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम उनकी तरफ देख के जो वो करते हैं हम वही करना शुरू कर दें। हर बंदे को अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाया हुआ है। तो वो जो मैंने तनवीर भाई को बात की है और उन्होंने उसको आगे से एक्सप्लेन किया है कि अब अगर एक बंदा वो अगर 30 साल का है तो वो सिर्फ 17 भाग सकता है, तो वो ठीक है, क्योंकि जो यंग लड़का है वो 19 आराम से भागेगा योयो टेस्ट पे। तो उसके साथ हमारी ट्रेनिंग जो होती है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आप यंग हो या आप मिडिल एज के प्लेयर हो या आप टुवर्ड्स आपके रिटायरमेंट के करीब हो, तो सबकी जो फील्डिंग प्रैक्टिस होती है, जब सबकी जो रनिंग टेस्ट होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। अब जैक कैलिस जो है वो रिटायर होने से पहले वो अपना योयो भागा मेरे साथ और वो ही वो 19.5 पे भागा। आई मीन वो एंड ऑफ हिज करियर वो इतना यानी कि एजेड हो के हम सबसे ज्यादा भागा है वो। तो मैं मेरे ये बात करने का मकसद है, एक तो बैलेंस रखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि प्लेयर्स कितनी, उसमें आप जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए प्लेयर्स के साथ। जरूर आप उसको ये बताएं कि आपने फिट रहना है, तो वो हमें ये बताते हैं वहां पे। और अगर जब हम नहीं उसकी तरफ तवज्जो देते तो वो फिर हमें सख्ती से करवाते हैं।
फिर वो यानी कि हमें डंडे वाली जुबान में करते हैं, फिर हमारे पास खड़े होते हैं, फिर हमें रोजाना भगवाते हैं जब तक हम अपने टारगेट पूरे ना करें। जब बड़े छोटे प्लेयर की कोई तमीज नहीं है, बड़ा है या छोटा है, सबको एक ही तरह से रखें। जैसे एक उन्होंने की तरह डेल स्टेन को वर्ल्ड कप में नहीं लेकर गए थे। कौन से वाले वर्ल्ड कप में? ये जो अभी 19 में खेला है, तो उसमें डेल स्टेन नहीं, हालांकि वो ही आना भी वाज चाहिए। विद अस। नहीं, ही वाज विद अस। तो वो क्योंकि वो उसकी इंजरी जो है वो ज्यादा लंबी हो गई, तो इसीलिए उनको वापस भेज दिया था। ही लेफ्ट आफ्टर 4 गेम्स, आई थिंक 4 मैचों के बाद गए थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो ग्रैम स्मिथ आए हैं, इनके आने से कोई फर्क पड़ा? इतने बड़े खिलाड़ी को चार्ज दिया, जैसे इंग्लैंड में स्ट्राउस आए थे, एंडी फ्लावर आए थे, तो बड़े स्टेचर के प्लेयर के आने से फर्क पड़ता है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि इससे फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना चाहिए जो बंदा आया है उसका रिकॉर्ड क्या है। ग्रैम स्मिथ जो है वो व्हेन ही वाज 21 उस साउथ अफ्रीका ने उसे कैप्टन बना दिया। तो वो लोगों ने सबने बड़ा एतराज किया कि यार आप इतने सीनियर प्लेयर पॉलॉर्ड, डोनाल्ड, क्लूजनर के होते हुए उसको बना दिया आपने, बट देन ही प्रूव देम रॉन्ग। आप देखें, उसने 108 टेस्ट मैच में कप्तानी की है एंड ही वाज बोर्न टू बी अ लीडर। तो किसी को उसमें कुछ नजर आया तो उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी दे दी उस वक्त, बट देन ही प्रूव्ड इट लाइक आई सेड। तो अभी जब इतना एक्सपीरियंस के साथ बंदा आता है ना, वो अगर थोड़ी बहुत गलती करे भी तो कवर हो जाती है, क्योंकि वो उसके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है क्रिकेट का। साथ उसके जैक कैलिस है, मार्क बाउचर है, तो ये छोटे नाम नहीं है। तो अगर ये कोई छोटी मोटी गलती भी करेंगे वो दैट्स नॉर्मल, क्योंकि इतने बड़े सिस्टम में छोटी मोटी गलती हर इंसान करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इतने बड़े लेजेंड जब गेम में आए हैं तो वो डेफिनेटली बड़ी बेहतरी लाएंगे क्रिकेटर्स के लिए इन साउथ अफ्रीका। और उन्होंने ऑलरेडी जो है वो उसने स्टेटमेंट दे दिया है ग्रैम स्मिथ ने कि जो लोग अभी कॉल पैक जिनका फिनिश हुआ है वो उनको भी कंसीडर करेगा इफ दे परफॉर्म इन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट। वो उनके लिए भी उसने डोर ओपन कर दिए हैं, क्योंकि वो चाह रहा है कि साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी। यार भाई, बहुत सीरियस नोट पे बातें हो गई हैं। थोड़ा इमरान से मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमारा भतीजा जिब्रान खेलने वाला है, नहीं खेलने वाला क्रिकेट? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो खेलने वाला है, लेकिन अभी तो मैंने उसी के ऊपर छोड़ा हुआ है। लेकिन जितनी मैं कर सकता हूँ एज ए फादर वो कोशिश करता हूँ। उसको मैं साउथ अफ्रीका लेके जाता हूँ, खुद भी थोड़ी कोचिंग करता रहता हूँ। वैसे वो खुद भी शौक है उसको खेलने का, क्योंकि वो मेरे साथ 2-3 वर्ल्ड कप में गया है, आईपीएल वगैरह में जाता है, तो उधर सारे बच्चों के साथ खेलता है क्रिकेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह शौक है उसको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लाइफ में वो अच्छा इंसान बने और क्रिकेटर बने या ना बने। तो वो नहीं है यार, वो जो इमरान ताहिर का सिग्नेचर स्टाइल बालों का कलर होता था, वो क्या बेटे बेटे के अंदर क्या वो रहेगा या नहीं रहेगा स्टाइल? वो वापस नजर आएगा हमें? हाँ, अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो एज छुपाने के लिए करता हूँ। तो बेटा आपका लेग स्पिन है, जिब्रान बेटा जो है आपका लेग स्पिन बॉलिंग करता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो करता है, लेकिन मैं अगर उसको कहता हूँ तो नहीं करता। लेकिन अगर कोई कोच कहता है तो फिर करके दिखाता है, तो इसीलिए मैं उसको कोच के हवाले कर देता हूँ। तो देखें इंशाल्लाह, अगर वो लेग स्पिन सीखने के मूड में हुआ तो डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छा वो बॉलर बने। फ्लिपर उसको सिखा दो बस। हाँ जी, बस इसको सीखने में 13 साल लग गए हैं, क्योंकि इसका ना पता था ना किसी ने बताया। तो जब से ये फिर मुझे बॉल आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं करता हूँ फ्लिपर, तो वो मेरा बड़ा सिमिलर है मेरे लेग ब्रेक से, तो कम लोगों को पता चलता है। तो उसकी वजह से मेरी जो वाइड बॉल क्रिकेट है वो इम्प्रूव हुई है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान की, आसिफ भाई एक बात बता दूं मैं आपको, सॉरी आखिर में, कि इमरान में जो क्वालिटी है वो हमारे यंगस्टर्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। कि हमने इमरान को देखा है कि वो कहते हैं ना, तालीम हासिल करने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो जाए। इमरान एक टाइम पे जब भी लेग स्पिन की कोई स्पिनर आया था, कादिर भाई हो, शेन वॉर्न हो, कोई भी हो, ये पहुंच जाता था वहां। कादर भाई जी, कादर साहब के साथ तो आपकी मुलाकातें भी रही हैं, कोई याद उनकी शेयर करें, कादर मरहूम साहब की? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो उनको हमेशा याद करता हूँ, और मैं अभी भी उनके बेटों से कीप इन कांटेक्ट रहता हूँ। और मैं पहले जा रहा था उनके साथ, प्रैक्टिस भी कर रहा था। तो वो मेरे लिए तो देखिए, मुहसिन असल में
मुझे थोड़ा लेट समझ आया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उनकी तरह बनूं और वो मुझे बता नहीं रहे वैसे, हालांकि वो बेचारे मुझे बताते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में बड़ा मकाम दे, हाईएस्ट, और जितने भी मरहूम है हमारे, तो लेकिन वो उनके हाथ में अल्लाह ताला ने दिया हुआ था। तो हर इंसान जो है वो एग्जैक्टली एक जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको डिफरेंट बनाया है और डिफरेंट जो है वो सलाहियतें दी हैं। तो मैं चाहता था कि मैं उनकी तरह बनूं, क्योंकि वो जैसा उनका स्टाइल था, इमरान खान उनको अपना राइट हैंड मानते थे, जब वो बॉलिंग के लिए आते थे तो उनको पता था कि ये विकेट लेंगे ही लेंगे, और फिर उनकी वेरिएशन इतनी अच्छी थी कि समझ नहीं आती थी। तो मैं उनसे जब जाता था तो वो मुझे करके दिखाते थे, लेकिन मुझसे नहीं होता था, तो मैं बड़ा डिसहार्ट होकर जाता था, यार मैं साउथ अफ्रीका से आया हूँ इतनी दूर से, इन्होंने मुझे बताया भी है, मुझे फिर भी नहीं आता। लेकिन उनसे बात करने से बड़ा फायदा हो गया मुझे, क्योंकि देखें, अगर आप बॉलिंग नहीं सीखते, आप बड़े प्लेयर्स के साथ उठने बैठने में बड़ी कोई और अच्छी चीज समझ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, जो फिर उन्होंने मुझे मेरी बॉलिंग के बारे में बताया, मैं एक दो चीजें मिस्टेक करता था, क्योंकि मैं कई बॉल थे जिसपे मैं जोर लगा के करता था, और उसी तरह फिर मैं दूसरे बॉल भी करने की कोशिश करता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जब आते हो तो कैसे आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्रीज का यूज बताया मुझे, और जो फिर मैंने वेरिएशन थी वो मैंने अपनी उनको दिखाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने जिस तरह कर सकते थे मेरी मदद की। लेकिन मेरे ये कहने का मकसद है कि जो यंगस्टर्स हैं, ये मैं माशाल्लाह इस प्रोग्राम के जरिए उनको मैसेज भी दे सकता हूँ कि देखें, लेग स्पिन जो है वो इतना इजी नहीं है। लेग स्पिनर क्या होता है कि वो गेम चेंजर होता है। तो अगर आप लेग स्पिनर बनना चाहते हैं तो ये ना हो कि आप 2 साल में जो है वो गिव अप कर जाएंगे, यार ये मैं तो जिस मैच में जाता हूँ मुझे मिड विकेट मारते हैं, एक्स्ट्रा कवर मारते हैं, क्रिकेट तेज हो गई है, मुझसे नहीं हो सकती लेग स्पिन। तो मैंने आपको बताया, मैं 13 साल तो बगैर फ्लिपर सीखे खेल चुका हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट और पूरी दुनिया में क्रिकेट। तो 13 साल के बाद मुझे पता चला कि फ्लिपर होता क्या है, हाथ से कैसे निकलता है, और मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं ये खुलेआम कहता हूँ, क्योंकि मुझे इस पे फख्र भी है। मैंने नेट पे सीखा था, 3 महीने मैंने लगा के इसको सीखा है। मैं सीधा उसको जाके मैंने जिस जगह पे किया है वहां पे भी कोई अल्लाह ताला का खास करम है, मैंने सीधा वर्ल्ड कप में कर दिया जाके। और मैं T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में बेस्ट बॉलर हुआ था, मैंने सबसे ज्यादा आउट किए थे। वो सारी मेरा ख्याल है 10 आउट हैं, तो उसमें से 6 के 8 विकेट्स मेरे उसी फ्लिपर पे जो मुझे आए हैं। और मैंने पूरी दुनिया के बच्चों को बताया है, जिधर जिधर जाता हूँ, जितने लेग स्पिनर्स मिलते हैं पूरी दुनिया में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, हर जगह, वो कहते हैं कि ऐसे नहीं निकलता। क्योंकि ये ऐसा होता है कि जो भी लेग स्पिनर स्लाइडर या फ्लिपर करता है ना, तो वो हाथ ऐसे कर देता है। ये अगर आप मेरा हाथ देख रहे हैं ना, वो ऐसे कर देता है। तो ऐसे हाथ जब आप कर देते हैं तो नजर आ जाता है। तो मैं जब करता हूं तो मेरा हाथ ऐसे ही रहता है। मैं ऐसे ही लेग स्पिन करता हूं, ऐसे ही गुगली करता हूं, और ऐसे ही मैं टॉप स्पिन, और ऐसे ही मैं फ्लिपर और स्लाइडर सब ऐसे रख के करता हूं। क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे, जो कि ऐसे होती है, तो इसमें जो है वो मुश्किल है पकड़ना। लेकिन अगर मैं लेग स्पिन ऐसे कर रहा हूँ और मैं स्लाइडर ऐसे कर रहा हूँ, तो ये बड़ा ईजी है पिक करना। लेकिन अगर मैं इधर ही से लेग ब्रेक और इधर ही से फ्लिपर कर रहा हूँ, तो ये बड़ा लेकिन इसमें इमरान, मैंने इसलिए आप बहुत जबरदस्त आपने बात की। लेकिन एक चीज एज अ लेग स्पिन आपसे ये पूछना चाहता हूं, तो फिर शेन वॉर्न क्यों नहीं पकड़ा जाता था? शेन वॉर्न बिल्कुल इसी तरह करता था, यूं लेग स्पिन करता था और यूं फ्लिपर करता था, लेकिन शेन वॉर्न नहीं पकड़ा जाता। तो उसकी क्या वजह? एक्शन की वजह, या बाहर से हाथ बहुत ज्यादा आता था, साइड ऑन था, इस वजह से? नहीं, मैं उनसे मिला भी हूँ, उन्होंने मुझे कोच किया है 1 घंटा। उनकी बड़ी मेहरबानी और बड़ी शफकत से उन्होंने मुझे देख के 1 घंटा पूरा वो नेट के पीछे खड़े होके, और मुझे उन्होंने बॉल करते देखा है। और मैंने उनसे पूछा भी है। सबसे पहली बात कि वो दुनिया का जो हम जिसे लेग स्पिनर कहते हैं ना, वो लेग स्पिनर है, वो जेन्युइन लेग स्पिनर होता है। क्योंकि वो उनका लेग स्पिन इतना अच्छा था कि उनको जरूरत ही नहीं थी कुछ और करने की। वो तो लेग स्पिन पे ही वो सारी जिंदगी आउट करते रहे। फिर उन्होंने ये स्लाइडर जो इजाद किया, जो बाद में लेग स्पिन की तरह करके सीधा हो जाता था। एक वो फ्लिपर करते थे जो कि ये चुटकी से करते थे, जो हथेली ये यहाँ से नीचे से निकलता है, वो निकलता था, लेकिन वो बड़ा, हाँ जी, वो बड़ा डिफिकल्ट है। फिर बाद में उन्होंने इसी तरह किया जिस तरह अब मैंने आपको बताया ना, वो ऐसे लेग स्पिन करते थे और फिर वो यहीं से ऐसे करके ये सीधा वो कर देते थे बॉल हवा में। तो वो सिमिलर होता है लेग स्पिनर्स। लेग स्पिन और फ्लिपर तभी कामयाब है जब उन दोनों का हाथ से निकलने का स्टाइल सेम हो। तो उनकी जो, हाँ, जब बॉल ऐसे ही घूमता हुआ जाए। क्योंकि जब आप सीम से करते हैं तो वो, मैं पहले पाकिस्तान में जब सीखा था तो मैं सीम से करता था, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या 1 ही साल में सारे बैट्समैनों ने फर्स्ट क्लास के पकड़ लिया कि जी अब एक दफा आउट हो गए, वो मेरे से बाद में नहीं हुए मुझसे।
लेकिन ये जो मैंने दोबारा अब ये जो सीखा है साउथ अफ्रीका में, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 1 साल तो मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को आउट किया है, उसके बाद उनको पता चला कि ये बॉल मैं वाकई करता हूँ। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, ये तो आसिफ भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ इमरान से, 2 पूछूंगा बस, उसके बाद आसिफ भाई आप देखिएगा। एक तो मुझे फर्क बता दो पीएसएल का, क्लासेस आप लोगों ने शुरू की हुई है, शुरू करें। हाँ, एक पीएसएल का और आईपीएल का मुझे थोड़ा सा फर्क बता देना, और दूसरा मुझे बताना जो पाकिस्तान अब जा रहा है टेस्ट मैच खेलने, ऑब्वियसली बात है बॉल को आप शाइन नहीं कर पाओगे, तो उसमें लेग स्पिनर को कोई एडवांटेज होगा डिसएडवांटेज होगा? अच्छा, आईपीएल वाला जो आपका सवाल है वो थोड़ा सा कोई बीच में आवाज आ गई थी, तो मुझे प्लीज दोबारा अगर आप रिपीट कर दीजिए। आईपीएल और पीएसएल का फर्क क्या है दोनों में? आईपीएल और पीएसएल में क्या फर्क है? तफसील से बात करना चाह रहा था, आईपीएल पे हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, लेकिन जो बड़ा अच्छा सवाल शादाब ने दूसरा किया है कि अगर सलाइवा नहीं लगाने से लेग स्पिनर को क्या नुकसान होगा अभी जब इंग्लैंड में जाकर खेलेंगे, पहली सीरीज वहां पर है। इससे देखें, इससे नुकसान तो होगा, क्योंकि लेग स्पिनर जो है ना वो मैं जो खेलता हूँ क्रिकेट, तो मैं सलाइवर जब लगाता हूँ ना बॉल पे, तो मेरा बॉल ग्रिप बड़ा अच्छा होता है, स्पेशली वाइड बॉल। टेस्ट और रेड बॉल भी होता है, क्योंकि मैं जाहिर बात है फर्स्ट क्लास खेला हूँ, तो उसमें मैं तो शुरू से ही, क्योंकि जैसे ही आप सलाइवर लगाते हैं बॉल ग्रिप हो जाता है आपके हाथ में, और जब बॉल थोड़ा सा ड्राई होता है तो फिर जहां पे आप फेंकना चाहते हो वहां पे जाता नहीं है। ये मेरा पर्सनल, यानी कि वो जिस तरह मैंने आपको बताया, हर बंदा डिफरेंट स्किल का है, क्योंकि कई लोग हैं वो बगैर थूक लगाए बॉल को तो वो बड़ा एंजॉय करके करते हैं, लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होता। तो उसका एक और भी हल है तो अब पता नहीं है, कुछ लोग ग्रिप पकड़ने के लिए मट्टी भी लगा लेते हैं अपने हाथ पे, ग्रिप अच्छी बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। मट्टी, अगर आप सकलैन मुश्ताक को देखें तो वो शुरू में अपने स्पेल से आने से पहले ही वो जो फास्ट बॉलर के फुट मार्क्स बने होते थे, तो उसके ऊपर हाथ मार के फिर बॉल शुरू करते थे। तो इसी तरह एक ये मट्टी से आप उसका कर सकते हैं नेमो बदल, लेकिन फिर फास्ट बॉलर कंप्लेन करता है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, बॉल पुराना कर दिया, फिर हम थूक भी नहीं लगा सकते, तो हम इसको शाइन कैसे करेंगे, वो बॉल नया नहीं रहेगा, फास्ट बॉलर को हेल्प नहीं करेगा। तो स्पिनर्स जो है वो काफी फिर चैलेंजेस से गुजरेगा। तो मैं क्या, स्पिनर खेडन ही ना स्पिनर ना खेडन जी वैसे इंग्लैंड में जा रहे हैं, तो अब तो उधर सुना वेदर भी अच्छा है, तो वहां पे अगर विकेटें ड्राई मिली तो स्पिनर का तो लाजमी होगा माशाल्लाह, और यासिर शाह का रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है वहां पे। अच्छा, मतलब आखिरी क्वेश्चन पूछे तनवीर पूछे। आखिरी क्वेश्चन ये कि साउथ अफ्रीका में अब जब आप किसी कंट्री से कोई भी बड़ा स्टार बनता है, चाहे फास्ट बॉलर चाहे स्पिनर हो, तो उस मुल्क के जो बच्चे हैं वो उसको देख के कहते हैं कि जी मैं भी यही सब कुछ बनना चाहता हूं। तो साउथ अफ्रीका में कोई इतना अच्छा स्पिनर तो था नहीं, मेरा ख्याल आप ही खेले हैं, तो आपको देख के तो मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका के जो बच्चे हैं वो तो उन्होंने सोचा होगा कि यार बनना है तो इमरान ताहिर की तरह बनना है। तो कोचिंग वगैरह का भी कोई सिलसिला आपका वहां चलता है इसी वजह से कि आप वहां जाते हैं और कोचिंग वगैरह करते हैं एज अ लेग स्पिनर कहीं पे भी? जी, जिस तरह मैंने बताया है कि मेरा ये मानना है, ये मैं लाइव कह रहा हूँ, तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है और इसमें कोई मुझे आजमा के भी देख सकता है। जब से मैंने वो अपना स्लाइडर सीखा है, क्योंकि मुझे 13 साल ना किसी ने बताया, मैंने आपको पहले भी कहा है, और ना मुझे पता था। तो मुझसे अगर कोई गली का बच्चा भी पूछता है, और मैं जिन बच्चों के साथ खेला हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, जहां पे भी मैं जाता हूँ, आप सबसे पूछ सकते हैं, वो सब फेसबुक पे होंगे, वो कमेंट्स भी छोड़ते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, ना फेसबुक पे हूँ, ना ट्विटर पे कभी कभी जाता हूँ, और मैं किसी और सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैं अपना फर्ज समझता हूँ एज ए सीनियर प्लेयर कि ये हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को उस तरह नहीं ट्रीट करेंगे जिस तरह हमारे साथ हुआ है, तो इसका मतलब है फिर हम भी उसी तरह ही हो जाएंगे, उसी तरह जिस तरह हम लोगों को, हाँ जी, तो हम जिस तरह लोगों को कहते थे कि उन्होंने गलत किया हमारे साथ, तो हमें चेंज करना चाहिए ना। हमें एक दूसरे का, अगर हमें अपनी जनरेशन का ख्याल रखना है, तो उसमें फिर हमें उनको खुल के बताना चाहिए, क्योंकि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो मिलना है। क्योंकि अगर मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ, मुझे साउथ अफ्रीका से 8-10 साल क्रिकेट इंटरनेशनल मिलनी थी, वो अल्लाह ताला ने मुझे खिलाई है, क्योंकि मैंने मेहनत की थी उसके। तो अगर मुझे 13 साल मुझे किसी ने नहीं बताया, तो देख ले मुझे आ गया ना, मगर जो फिर मुझे 13 साल की बजाय 8 साल में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, वो उस 13 साल से ज्यादा है, क्योंकि हालांकि मुझे बड़ी देर के बाद पता चला इस बॉल का। तो मैं उधर ये समझता हूँ
जो आपके क्वेश्चन है उस पर मैं आ रहा हूँ जरा। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ के बच्चे जो हैं वो बड़े, उनकी मेहरबानी है, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, गोरा हो काला हो, हमारे इंडियन है मुसलमान है, सब बड़े ही अच्छे तरीके से बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कामयाबी जो मैं देखता हूँ वो ये है कि वहां पे वाइड क्लब्स में मेरी पिक्चर्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी जो बड़े हुड हैं, कि जहां मेरे बॉलिंग एक्शन की उन्होंने पिक्चर्स लगाई हैं। तो इससे बड़ा ऑनर मैं अपने आप को नहीं समझता जी। अच्छा, एक फायदा तो हो गया साउथ अफ्रीका खेलने से, कम से कम आईपीएल तो खेल लेते हैं आप। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं 7 साल नहीं खेला आईपीएल, तो मगर ये जिस साल मैं खेला हूँ उस साल मैंने बताया आपको मैं वर्ल्ड कप का बेस्ट बॉलर था, T20 वर्ल्ड कप का। तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिर भी नहीं हुआ था। तो अच्छा। मैं एक कुल्टन आयल है वहाँ ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर, तो वो इंजर्ड हुआ, तो उसकी जगह जो है वो फिर मैं गया था एज ए रिप्लेसमेंट। अच्छा, तो वो ये उसकी जगह जब मैं गया था तो वो जाहिर बात है मैंने परफॉर्म किया। तो सिंस देन आई बीन प्लेइंग इन आईपीएल, तो जो कि बड़ी अच्छी बात है। देखें, वन ऑफ द बेस्ट लीग है इन द वर्ल्ड, और वहां पे परफॉर्म करना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल। आपका आईपीएल में कैसा इंटरेक्शन रहा? धोनी है जैसे, कोहली है, मतलब वहां पर आपकी इस आर्ट के बारे में या आपके बारे में क्या आपके साथ उनका इंटरेक्शन होता था? देखिए, वहां पे सब बड़े प्रोफेशनल हैं, तो कोई इस मामले में इतनी बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि जिस तरह इंडियन जो प्लेयर्स हैं और एशियन पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, ये स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, श्रीलंकन है, तो यहाँ पे अगर परफॉर्म करना हो तो फिर मजा आता है। फिर पता चलता है इंसान की काबिलियत का, उसके हौसले का और उसकी स्किल्स का। तो अब मैं जब आईपीएल खेलने गया था तो मुझे पहले मैच में 58 हो गए थे 4 ओवर में। तो मैंने हमारे जो असिस्टेंट कोच थे उनसे कहा था कि मुझे एक मैच और दें, क्योंकि इट्स कॉल्ड फेयर अपॉर्चुनिटी। आप मुझे एक मैच में जज नहीं करें। आपने मुझे साउथ अफ्रीका से बुलाया, मैंने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया है, अब एक मैच में मुझे मार पड़ गई है, तो आप ये ना हो कि मुझे वापस भेज दें या मुझे मैच ना खिलाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक मैच और दे सकता हूँ, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैंने एक मैच और खेला और उसके बाद मैं 7 साल से आईपीएल खेल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस मैच में परफॉर्म किया, उससे अगले सारे मैचेस में परफॉर्म किया। तो स्पिनर्स को क्योंकि वो बड़ा अच्छा खेलते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो आप अपनी फील्ड बताओ और बॉल करो बस। स्किल्स जो है वो उस पर डिस्कस नहीं करते कि आपने ये करना है वो करना है, आप यानी कि लेग ब्रेक ज्यादा करो, गुगली। हाँ, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी मैं धोनी भाई से पूछता हूँ, क्योंकि वो जाहिर बात है हमारे कप्तान है और बड़ा गाइड शाइड करते रहते हैं मुझे आगे पीछे हर सिचुएशन में, जिससे मैं काफी सीखा भी। और बॉलिंग अगेंस्ट कोहलीज और इंडिया के सब जो यंगस्टर्स हैं, ये सारा मैंने जिस तरह आपको बताया, तो ये इट्स अ बिग चैलेंज, इट्स नॉट इजी थिंग, स्पेशली व्हेन यू प्लेइंग ऑन फ्लैट ट्रैक्स और बाउंड्रीज आर 70 यार्ड्स और 60 यार्ड्स, जो कि रिडिकुलस है। जिस तरह अभी हम पीएसएल में खेले हैं, तो कजाफी स्टेडियम में तो बॉल करते हुए बंदे को मैच से पहले ही बंदा कहता था कि बस बारिश ही हो जाए। तो क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स के लिए फेयर नहीं है। आप 60 यार्ड बाउंड्रीज पे कैसे वो तो खुद शायद इसमें से की थी ना कि पीएसएल जरा हिट हो जाए, छक्के वक्के लोग लगते रहे तो लोग देखेंगे तो बोलेंगे यार T20 में तनवीर, T20 में छक्कों का ही गेम होता है। T20 में तो बॉलर का हार जावे, फिर नहीं तो क्या हुआ, बॉलर नहीं T20 में। चले पीएसएल में बॉलिंग की जो क्वालिटी है यार, कम से कम बाउंड्री इमरान बताएंगे आप। नहीं आसिफ भाई ठीक है, सब कहते हैं जी T20 क्रिकेट में छक्के चौके लगेंगे तो उसमें आवाम बड़ी खुश होगी। तो भाई बॉलर्स का क्या होगा, चाहे स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है, भाई बाउंड्री तो मैं ऐसी बनाया ना कि उसकी भी बचत हो कम से कम। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो आईसीसी फील्ड रेगुलेशन है ना, वो स्क्वायर से अगर आप नापे तो वो 180 मीटर्स होना चाहिए कम से कम। तो अगर वो 180 मीटर्स है तो ठीक है, फिर आपकी शिकायत नहीं बनती कि छोटा है, तो फिर वो दोनों टीम्स के लिए छोटा है ना ग्राउंड। इमरान, बॉलिंग क्वालिटी ऑफ द पीएस। अच्छा, इसका जवाब इमरान दे दे, इमरान से सुन ले जरा, इमरान के दे। मैं ये कहना चाहता हूँ इस मामले में कि देखें, आप प्रोफेशनल रहें, फिर आप फिर ये ना करें। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम तो यूज्ड टू हो चुके हैं क्योंकि पूरी दुनिया में सारे ग्राउंड ऐसे हैं। लेकिन फिर आप ये ना करें कि कोई यंगस्टर्स खेलता है तो उसको आप एक मैच में खिलाते हैं, जिसको बेचारे को 40 या 50 हो जाता है, उसको दोबारा आप खिलाते नहीं है 2 साल, तो वो बेचारा किधर जाएगा? फिर मेरा ये क्वेश्चन है, अगर आप इस प्रोग्राम के हवाले से इस मामले में बात कर रहे हैं, तो
आप मुझे नहीं देखें, क्योंकि मैं तो कहीं इस लीग में नहीं खेलूंगा, कहीं और खेल लूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं जहां पे भी जाता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं से हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अल्लाह ताला कामयाब कर देता है। लेकिन आप उन बच्चों का भी तो सोचिए ना, जो एक नहीं जो 10 बच्चे हैं जो स्पिनर्स हैं, पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके आए हैं, और वहां पे वो 80 यार्ड बाउंड्रीज पे खेल रहे हैं या 70 पे, और जब इधर आए हैं 60 पे। 60 का मतलब है आपने थोड़ा सा बॉल फुल किया और थोड़ा सा शॉर्ट किया, वो छक्का है। तो आपके पूरे जो ओवर का जो दारोमदार है वो एक बॉल के ऊपर है। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप फ्लाइट नहीं कर सकते, तो फिर आप यंगस्टर्स को क्या टीच कर रहे हो? बस खींच के खेंचे मारी जाओ और दैट्स इट। क्या उसको बोलते हैं, फ्लाइट तो खत्म ही हो गई है, T20 में फ्लाइट तो खत्म ही हो गई है। नहीं, अच्छा पॉइंट इमरान, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम MS धोनी की कप्तानी में खेले हो, तुम्हें क्या लगता है कि T20 के अंदर कप्तान का बड़ा रोल होता है, स्पेशली तुम्हारे टाइप का लेग स्पिनर? तुम पहले बता चुके हो कि यार बड़ी मार पड़ती है, तो क्या यंगस्टर्स के लिए ऐसे कप्तान होना जरूरी है ताकि एक एक्सपीरियंस हो प्लेयर को, ऐसा कप्तान हो जो आपको मार खाने से ना वो डरे कि आप भाई मार खाने से डर रहे हैं, ताकि क्रिकेट जो है आपकी इंप्रूव हो सके? क्या ऐसा कप्तान बहुत जरूरी होता है हर टीम के लिए? देखें, मैं इस बात को खुल के कहना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितने बड़े सीनियर प्लेयर्स मर्जी हैं, लेकिन जो विकेट कीपर को नजर आ रहा है पीछे से, और स्पेशली the guy who's done unbelievably well all over the world, won all the titles, ICC competitions, World Cups and stuff like that, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि यार ये प्लेयर इधर मारता है, ये प्लेयर इधर मारता है। I mean himself he is a great player especially against spin, तो फिर जाहिर बात है वो आपको वो उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना कि अब हम तो यूज हो चुके हैं, लेकिन हम उन बच्चों को क्या करेंगे? आप इसका मतलब है कि मैंने कितने स्पिनर्स देखे हैं पाकिस्तान, तो अब बिगेस्ट एग्जांपल है आपके पास उस्मान कादिर। वो बेचारा एक मैच खेला है, उसमें उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की है। उसके अलावा आप उसको देखें, वो ऑस्ट्रेलिया बिग बैश खेल के आया, परफॉर्म करके आया, इधर जिस टीम में आया फ्रेंचाइज में उसको किसी ने कोई फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी। वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर एक मैच उसका गल चला गया, आई मीन ही इज नॉट बीन पिक फॉर पाकिस्तान स्क्वाड, व्हिच इज वेरी, क्योंकि वो 2 सीरीज में 7 उसको यू ड्रॉप है, और उसने PSL में लास्ट मैच में अगेंस्ट क्रिस लिन ही वाज द बेस्ट बॉलर फॉर मुल्तान, उसने 4 बॉल उसको बीट कराए हैं। मगर वही उस्मान कादिर, उसको अगर 3 छक्के लग जाते, देन ही इज गॉट अ लेबल ऑन हिज बैक कि यार नहीं, ही इज नॉट गुड इनफ। और मगर आप ये नहीं देख रहे एज ए कैप्टन, एज ए कोच, एज ए मैनेजर के यार वो बेचारा 60 गज की बॉलिंग बाउंड्री पे बॉलिंग कर रहा है। वी नीड टू गिव हिम ए कॉन्फिडेंस। हमें उसको 3-4 मैच देके देखना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली उस्मान कादिर, लेकिन मैं उसके अलावा जितने स्पिनर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप देख लें कितने, जितनी टीमों में आप देखेंगे मोस्टली ऑलराउंडर्स खेलते हैं या 1-2 स्पिनर्स खेलते हैं, और बहुत ही कम जो है स्पिनर्स ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है 1-2 मैच में मार पड़ी हो, देन दे प्ले कंसिस्टेंटली फॉर देयर टीम, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। फिर आपको ट्रस्ट ही नहीं रहता उनके ऊपर, तो देन हाउ कैन यू ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कि आप अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस करोगे T20 क्रिकेट के लिए? हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उनको सारे जाहिर बात है किसी उनको कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत नीचे चला जाएगा। क्या इमरान छोटे फॉर्मेट में क्या ये जोर दिया जाता है कि आप अपनी बैटिंग पे भी काम करें, ताकि T20 में आप एक यूटिलिटी प्लेयर बन सकें, और स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर की जगह आप कम होती जा रही है, या ऐसा सोचा जा रहा है? देखें, ऐसा बिल्कुल है, लेकिन अब वही बात है कि अब ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। कई लोग हैं जो बैटिंग और बॉलिंग के दोनों के बड़े अच्छे होते हैं, और फील्डर बड़े अच्छे होते हैं साथ में। और कई, अब देखें, मैं एज ए लेग स्पिनर खेला हूँ, तो मैं इस चीज से डिसएग्री करूंगा कि कोई इस पे आके कहे कि जी बैट्समैन अच्छा होना चाहिए। मैं साउथ अफ्रीका से 10 साल खेला हूँ वाइट बॉल क्रिकेट, मेरी तो बैटिंग नहीं आई। वो मैं लकी भी हूँ क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन मुझे बैटिंग इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी बॉलिंग पे मुझे पता था कि मैं अगर अपनी बॉलिंग इसी तरह करता रहूंगा तो मैं इंशाल्लाह टीम को मैच जितवाता रहूंगा, और मैं कभी टीम से बाहर नहीं होऊंगा। तो जो आपकी स्किल्स हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए। जिस तरह मैं आपसे पहले बात कर रहा था, अगर अब्दुल कादिर ने मुझे सिखाया तो मैं अब्दुल कादिर नहीं बन सकता, क्योंकि वो ग्रेट लेजेंडरी बॉलर हैं, क्योंकि
उन जैसा ना बॉलर कोई था मेरी नजर में, ना कोई रहेगा जब तक माशाल्लाह, जाहिर बात है अब तो वो नहीं रहे। तो इसी तरह शेन वॉर्न है, वो उनका स्टाइल डिफरेंट है, उन जैसा भी कोई बॉलर नहीं आएगा। तो मुझे इमरान ताहिर ही रहना था जो मैं रहा, ना मैं अब्दुल कादिर बनने की कोशिश की और ना मैंने शेन वॉर्न बनने की कोशिश की, क्योंकि जो मेरे अंदर एबिलिटी थी मैं उससे चाहता था कि मैच जितवाऊं। मतलब ये मशवरा तुम शादाब खान को देना चाह रहे हो, क्योंकि बैटिंग में बहुत ज्यादा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। हमारा ये तेवर रहे कि हम जो है ना बॉलर को बहुत जल्दी बैट्समैन बना देते हैं। जी वही मैंने कहा है कि वो देखें माशाल्लाह वो इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, इतना जबरदस्त फील्डर है, साथ में बैटिंग इतनी अच्छी करता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आप एज ए लेग स्पिनर उसको डाल रहे हैं, फिर देन यू नीड टू गिव हिम कॉन्फिडेंस, जिस तरह मैंने आपको कहा है। तो फिर आपने उसको बताना है कि यार देखो हमने तुम्हें एज ए बॉलर यूज कर रहे हैं, हमारे पास वी गॉट इनफ बैटिंग, तो लेकिन अगर आप बैटिंग कर रहे हो वो हमारे लिए एडवांटेज है। तो आप इस तरह उसको जो है ना साथ टीम के साथ रख के तो उसको फिर आप ग्रूम। चले ठीक है। यहाँ हमने देखा इमरान ताहिर वन ऑफ द फाइनेस्ट लेग स्पिनर्स इन द कंटेम्प्रेरी एरा, और बड़ा परफॉर्म किया इमरान ने। 57 विकेट्स हैं टेस्ट मैचेस में, 173 विकेट्स हैं इनकी वनडे में, और उसके अलावा 63 विकेटें T20 इंटरनेशनल में। लेकिन फर्स्ट क्लास भी बहुत खेले हैं, 194 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं और उसमें 784 खिलाड़ी आउट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइड बॉल के बॉलर हों। और अगर T20 परफॉर्मेंस देखें इमरान की, तो 290 T20 मैचेस में 365 इमरान की विकेटें हैं। तो वर्ल्ड ओवर खेले जाते हैं। तो जो बातें आज इमरान ताहिर ने की हैं वो वाकई सोचने पर हैं। और ख़ास तौर से एक बात जो तनवीर के सवाल के जवाब में उन्होंने की थी कि फिटनेस का मयार हर खिलाड़ी का अलग अलग होता है, और ये बिल्कुल नई बात थी। क्योंकि हम पाकिस्तान में ये देखते हैं कि यो टेस्ट के अंदर एक बेंच मार्क रख दिया जाता है कि 14 हो 15 हो, चाहे वो खिलाड़ी 35 साल का हो, चाहे वो खिलाड़ी 19 साल का हो। लेकिन ये चीज़ एक नई चीज़ है जो इमरान ताहिर के तवज्जुह से हमें इस प्रोग्राम फ्री हिट के ज़रिए मालूम हुई। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अगले प्रोग्राम में मजीद किसी शख्सियत के साथ या किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।